तो यहाँ पर क्या होता है कि मंडपा मत प्रकस्य लादा होम परिक्रमा, उसको बोलो सुन ले भाई, फिर ये मत कहते कि सुन उस दिन क्या कहा है कि नहीं। मंडपा मत प्रकस्य लादा होम परिक्रमा यावत सप्तपदी नैवत तावत कन्याकुमारी का, कि भाई डील फाइनल होते ना तो T&C लिखा होता ना उसमें कंडीशन अप्लाई वाला, तो वो कंडीशन वो बारी बारी अक्षरों में जो होती है वो वाला नंबर आ गया नहीं। सारे पेपर पढ़े लेकिन तो उस पेपर में क्या था क्या नहीं था, तो साइन यहाँ साइन कर दो यहाँ साइन कर दो, ऐसा नहीं होता ना। पेपर पढ़ो और तब साइन करो। चाहे बोला वो जयमाला हो गई, चाहे है कि नहीं अंगूठी पहना ली, चाहे फेरे हो गए, चाहे जो कुछ भी हो गया अब साइन करने का नाम है ना पेपर में साइन वाला। अब अगर साइन करने हैं तो डील फाइनल हो गया नहीं। तो ये कह रहे हैं कि मंडपा मधुपर कस्या लाजा होम परिक्रमा यावत सप्तपदी नावत कन्या बल। मंडप बोलते हैं जो ये मंडप सजाया है जो बाहर लोग आगे नहीं, तो बल मंडप सजाते लड़की के माँ बाप किसको खुश करने के लिए, बल पब्लिक को, जो आपके भी रिश्तेदार या लड़की वालों के रिश्तेदार। तो मंडपा मतलब मंडप सजाते लोगों को खुश करने के, लोग आए और बहुत तारीफ करे कि बहुत बढ़िया इंतजाम था, बहुत अच्छा खाना पीना, बहुत अच्छा पैसा है नहीं। आज तो बहुत अच्छा था कि वो आज सब तारीफ कर रहे क्या, जब दुल्हन आई बोल तो एंट्री जो दुल्हन की बहुत बढ़िया है। तो वो यहाँ पे कोई नहीं कह रहा, वो कह रहे जो जो कह रहे थे वो सब घर चले गए। तो मंडप सजाते उनको खुश के वो खुश हो जाए भाई, क्योंकि कॉलोनी में रहना उन्होंने फिर अगर अच्छा इंतजाम नहीं किया तो खा पी के भी बुराई करते हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि भाई अच्छा ठीक है ना। तो मंडप सजाते हैं माँ बाप लोगों को खुश करने के लिए, भाई लोगों को आपने निमंत्रण दिया है भी सुनी तारीफ कि नहीं जो दुल्हन की एंट्री बहुत बढ़िया थी, खाना पीना बहुत बढ़िया था, है कि नहीं। तो वो तो खुश होकर अपने घर को चले गए। उसके बाद आए बर के बाद, बर के भी देखो आपके माता पिता ने बर के पैर धोए, है कि नहीं, उनको खाने पीने को भी उनके सेवा सत्कार किया, है कि नहीं, बर भी खुश हो गया। उसके बाद हमने पूजन किया, जितने देवताओं का पूजन किया देवता भी खुश। उसके बाद हमने क्या किया, घी की बेहतर आहुतियाँ दी और जिस जिस देवता को मिली होगी वो भी खुश, है कि नहीं। उसके बाद आया हमने लाजा होम करे, लाजा होम से जिस देवता को दी लाजा होम से वो देवता भी खुश। उसके बाद हमने परिक्रमा करी, परिक्रमा किसकी करी, बल अग्नि की, अग्निदेव भी खुश। अब बल सब तो खुश है, कन्या भी खुश नहीं है। केवल इतना होने के बावजूद भी अभी आपके बाईं तरफ नहीं बैठी बल में, तो पत्नी का स्थान जो है आपके बाईं तरफ है, तो बल भाई मैं बाईं तरफ तो बैठूंगी, लेकिन बल सत्य है, बल सत्य क्या है कि बल मेरे 7 वचन है, क्योंकि भाई ठीक है ना। यावत सप्तपदी नैवत तावत कन्या कर, बोले अगर मेरे 7 वचन है, अगर आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके भामंग में बैठने को तैयार। अब रंधे गुरु जब न कर दूँ, अरे छोड़ो रंधे है ना। पहला आपसे वचन मांग रही है, सुन रहे ना, तो अध्यापन यज्ञ दाना माया सहतम यद कांत कोर्या भामांग माया मितता तदयम जगात कन्या प्रथमम कुमारी। कुमारी अभी कह रही है कि मेरी संज्ञा कुमारी की है अभी, है कि नहीं, तो श्रीमती की संज्ञा हुई नहीं अभी, तो कह रही मैं कुमारी हूँ और मेरी पहली शर्त है अगर श्रीमती बनाना है तो क्या कह रही है कि तीर्थो व्रतो अध्यापन यज्ञ दान, आपने तीर्थ भ्रमण किया होगा, यज्ञ का दान किया होगा, तो आपने बाइक उठाई और चल दिए साहब बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं भी चले जाते थे, मथुरा वृंदावन कहीं भी गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल है कि यार दोस्तों के साथ गए होंगे, तो यार दोस्तों के साथ जब तीर्थ भ्रमण करते हैं तो वो पिकनिक हो जाती है, वो तीर्थ नहीं रहता, वो कहते छोड़ रहे हम अरे। देखा होगा आप जब भी जो छड़ा गया होगा दोस्तों के साथ गया होगा ना, तो जरूर बियर की बोतल लेके गया होगा, वो प्रसाद लेकर वो कहेगा छोड़ना रहना। तो इसलिए बल क्या है, तीर्थो व्रतो अध्यापन या तीर्थ भ्रमण करना हो तो माँ बाप के साथ और पत्नी को रखे, क्योंकि यज्ञ जो है परिपूर्ण होता है, दान परिपूर्ण होता है या तीर्थ परिपूर्ण होता है तब इज्जत सब पत्नी का आप होते हैं। तो अगर तीर्थ भ्रमण करना हो, यज्ञ करना हो, दान पुण्य करना हो, तो मेरे को माया सहित कम यद कांत, हे प्रिय हे कांत, मेरे को बल साथ में रह करके मेरी सहमति और सहभागिता से अगर तीर्थ भ्रमण करने के दान कर मुझे पूछना भी होगा और साथ में भी रखना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको अपने कि मैं आपके भामांग में बैठने को तैयार हूँ। करोगे ना ऐसा?
ना हाँ बोलना, मुंडे हिलाने से नहीं। मुंडे से तो सब हाँ जी बोले करेंगे, उसको बोल, मेरे को नहीं, है ना। दूसरा वचन दूसरा वचन आपसे मांग रहे कि हमारे सनातन पद्धति को मानने वाले, हमारे यहाँ देवताओं की भी पूजा होती है, और जो हमारे पूर्वज स्वर्ग सिधार गए हैं उनके भी 16 श्राद्ध, उनका जब श्राद्ध पक्ष आता है उनके भी तर्पण इत्यादि पिंडदान इत्यादि होते हैं। आपके घर में कभी भी देव पूजा हो, आपके गांव में कभी देव पूजा हो, वो यज्ञ दान इत्यादि करना हो, आप पितरों के श्राद्ध करना हो, तो हे प्रिय बल मेरे को उस समय भी आपको अपने साथ में रखना होगा, मेरी सहमति सहभागिता उसमें भी होनी चाहिए, ऐसा आपको करना होगा। करोगे? नहीं, मुंडे नहीं है, हाँ बोलना, मतलब ऐसे मुंडे अलग के काम में शादी होती ना भाई, है ना। ठीक है। तीसरा वचन है कुटुंब रक्षा भणियत्वदीयं पूरा पशूनाम परिपालनंच वामांग माया मिदता तजेयम जकात कन्या वचनम। तीसरा आपसे वचन मांग रही है कि भाई हेलमेट भी पहना आपने और चल लिए साहब, दो लोग घोड़ी में चढ़ के रथ में चढ़े और चले साहब कि हम शादी करने जा रहे हैं। लेकिन आज तो अभी तक सिंगल थे, अब फिर डबल, अब फिर उसके बाद रिश्तेदारों का आना जाना, कभी साली आएगी, कभी साल आएगा, कभी ससुर आएगा, कभी माम उसकी मौसी आएगी, कभी मामी आएगी, भाभी आएगी, तो खर्चा बहुत बढ़ जाता है। रिश्तेदारों का आना जाना लगा कि उसका बर्थडे है, उसका वो है कि कुछ ना कुछ लगा रहता खर्चे पर डे हो गए। तो मैं कुटुंब रक्षा बढ़िया तो दिए, ये नहीं कि आज अब दाल चावल का हिसाब अब रखना होगा आपको कि इतना पैसा जा कहाँ से कहाँ रहा। तो बल कुटुंब रक्षा बढ़िया तो दीजिए हमको रहा पशुनानम परिपाल, कि कुटुंब का पालन पोषण करना। बल्कि आपकी कुटुंब में आप नहीं आते है ना, बीबी नहीं आती, बच्चे नहीं आते, माँ बाप भी होते हैं, इसमें सब परिवार भी होता है, रिश्तेदार भी होते हैं। तो कुटुंब रक्षा बढ़िया तो दीजिए हम पूरे परिवार का पालन पोषण करना, ये आपकी जिम्मेवारी होगी। ये मत करना कि मेरे बस का नहीं है जी, है ना। ये अभी सोच लो, अगर आपके बस का नहीं है तो अभी कुछ नहीं है, अभी बल में इधर ही हो। तो कुटुंब रक्षा बढ़िया तो ये हम कोरा पशु नाम पर बल, मैं तो आपकी मदद कर सकती हूँ किसी भी, अगर कहीं अगर गाड़ी फंसती हो तो गाड़ी में धक्का, लेकिन गाड़ी चलानी आपको होगी। जो परिवार का पालन पोषण वाली आपकी ही जिम्मेवारी होगी। इससे आप ऐसा करोगे तो पालन पोषण कर लोगे जी, करेंगे जरूर। ठीक है साहब। अब चौथा वचन आपसे मांग रही है कि आयो वयो धनाधिकाराम पृष्ठा निवेश गृह दद्यात वामांग माया मिलता तदेयं जगात करना। चौथा वचन आपसे मांग रही है कि आप कमाते क्या हो, खर्चा क्या करते हो, कहाँ इन्वेस्टमेंट है, किससे कर्जा लिया है, किसको कर्जा दिया है, आपके घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, ये मुझे पता नहीं है। तो आय व्यय धन अनादिकानंद जो भी आपके आय व्यय है पर वो भी मुझे बताने होंगे। कहाँ आपके घर में कौन सी चीज़ है, किस कहाँ क्या रखा है, क्या नहीं रखा है, बोले मुझे नहीं पता। ये सब कुछ बिल आपको मेरे को समझाना होगा। और ऐसा करते तो बिल आपके वामांग में मैं करोगे ऐसा हिसाब किताब, वो तो पहले बता दियो। चलो। और पांचवा वचन आपसे मांग रही है देवालया राम तड़ा गुगूपम आदि विद्या यदि पूजिए था वामांग माया मितदा। पांचवा वचन आपसे मांग रही है जितना भी आप कमाते हो उसका 10% बल कम से कम 10वां हिस्सा दान पुण्य में जाना चाहिए। दान पुण्य आपकी मर्जी है कहाँ करते हो, किसी को भी दान कर सकते हो आप। गरीब कन्या का विवाह हो, कहीं मंदिर बनना हो, स्कूल बनना हो, प्याऊ बनने हो, सड़क, कुछ भी दान पुण्य। पर दान पुण्य भी कब करना चाहिए, बल घर की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, घर में आटा खत्म है और आप दान पुण्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बस इसलिए कंडीशन अप्लाई है बोले कि देवालय या राम तड़ा, कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहीं भी आपको सेवा देनी हो, आपको अगर कुछ दान करना है तो वो करो, पर वो भी बल मुझसे पूछ के। सही है ना। दान पुण्य भी बहू से पूछ के करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है साहब। ठीक है साहब। अच्छा जी। अब छठा वचन है कि देशांतरेवा सुपदांतरेवा यदि विद्या करे कृतम वामांग माया मित्रता जगा वामांग माया मित्रता जगाद करना। छठा वचन आपसे मांग रही है आज आप दिल्ली में, नोएडा में हैं, कल को आपको बम्बई जाना पड़े या कहीं लंदन पेरिस जाना पड़े तो मेरा क्या होगा। बल केवल क्या कह रहा है देशांतर एवं सुप्रांत, बल व्यापार के लिए, नौकरी के लिए एक देश से दूसरे, एक शहर से दूसरे शहर जाना ही होता है। लेकिन अगर लंबे समय के लिए चले गए तो मेरा क्या होगा। तो बल देश में रहो या प्रदेश में रहो, मेरा ख्याल बराबर रखना होगा। ये नहीं कि हाँ साहब वहाँ चले गए और दोस्तों के साथ मजे मार रहे हो, यहाँ पे ये फ़ोन नहीं करते, ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि भाई कहीं भी रहो तो शिकायत ध्यान चाहिए, भाई उसका भी ख्याल रखना होगा। ठीक है साहब।
तो बोले इस देश में रहो, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए एक देश से दूसरे देश, प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाना ही होता है। लेकिन बराबर में क्या होता है, नौकरी ना करो एक ही, अरे नौकरी तो शादी के ऊपर जब नौकरी करनी थी, नौकरी जरूरी नहीं है भाई, उसको विवाह इसलिए करते हैं ना कि उसको भी समय देना चाहिए। आप 24 घंटे 20 घंटे जब नौकरी करोगे तो पत्नी के लिए क्या समय होगा आपके लिए, तभी कले सोते हैं। इसलिए बल नौकरी आपकी ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी घरवाली भी है ना, घरवाले भी है, माँ बाप को देखना, बच्चों को देखना, घरवाली को देखना, रिश्तेदार, ये थोड़ी कि मैं नौकरी ना करूँ, एक ही चीज़ है, नौकरी छोड़ दो, क्यों छोड़ दो मैं नौकरी, लेकिन नौकरी के साथ घर भी देखना है। यही इसी को ही जो है गृहस्थ आश्रम कहते हैं कि बहुत जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी वाला काम है। ये नहीं कि हाँ भाई नौकरी करो और भूल जाओ कि घर में पूछो कि घर में आटा है, चावल है, नहीं है, क्या व्यवस्था क्या नहीं है। तो इसलिए बल क्या कह रहे हैं कि ये देशांतरे वा सुपरांतरे वा, इस देश में प्रदेश में कहीं भी रहो, बल मेरा भी ख्याल बराबर आपको रखना होगा। 7वां वचन आपसे मांग रही है, न सेवनीयम पर कामनी न राग दृष्टा नावलोकिनी या कामांग माया मित्रतादीम जगना। बल आपने तांग झाग बहुत करी होगी, आगे नहीं, तांग झाग भी करी होगी, नशा भी किया होगा खूब। अब जो कुछ भी किया बल उसको भूल जाओ, है कि नहीं। अगर जो एक्स था वो एक्स हो गया, बस अब उसको भूल जाना है ना, जो वो एक्स तक हो गया, बस अब एक्स वाई जेड करो, अब भूल जाओ उसको, है कि नहीं। पूर्व में जो कुछ भी आपने पाप किए बोलो पाप यही छोड़ देना है, नहीं अब कोई पाप नहीं करना है। न सेवनीयम पर कामनी दिया, पर कामना छोड़ देनी है आपको कि उसकी घरवाली मेरे से बढ़िया है, मेरी भाभी तो बस घरवाली के सामने अगर दूसरी औरत की तारीफ हो गई तो या तो बेटा नमक नहीं मिलेगा सब्जी में, या इतना डालेगी कि तो सब्जी खाना भूल जाएगा। अगर सब्जी बढ़िया चाहिए तो अपनी घरवाली की तारीफ करना कि इससे बढ़िया किसी को नहीं मिली है, बस जैसी भी है पर मेरी वाली सबसे बढ़िया। अगर तारीफ रहेगी तो खाना बढ़िया मिलेगा, अगर तारीफ नहीं होगी तो देख लेना फिर वो तो भुक्तभोगी होगा। और क्या कह रहे हैं, न सेवनीयम पर कामनी, ऐसी कोई पर ऐसी चीज़ का सेवन आपको नहीं करना है कि जो आपकी सेहत के लिए खराब हो। अगर शराब पीते हो, गुटखा खाते हो, तंबाकू और भी जो भी नशे की चीज़ें हैं, अगर आपको वो भी इस्तेमाल करते हो, उसको भी आपको त्यागना होगा, क्योंकि आप पे उनका भी अब अधिकार होगा कि वामांग अर्धांग नहीं बोलते ना कि आधा अंग आपका उनका है। इसलिए अगर आप ऐसा करते हो तो मैं बल आपके वामांग में बैठने को, ठीक है जी। अब देखो उन्होंने आपके साथ वचन सहस्र स्वीकार किया, सब कुछ करूँगा, आपसे ही पूछ के करूँगा। और वो कह रहा है दूसरे घर की बला ले जाने वाली बात होती ना, अभी वो बंद पैकेट होता है, बंद पैकेट के अंदर क्या निकलता है इसको किसी को पता नहीं है। तो वो कह रहा है कि भाई कि मैंने आपके साथ वचन सहस्र स्वीकार कर लिए, पर मेरी भी एक बात है कि मैं भी अपने घर पर रह के आपके घर के रीति रिवाज प्रथाएँ क्या हैं, आपके घर की व्यवस्था क्या है, वो जो कुछ भी होगा वो यहीं छोड़ देना आपको। वहाँ के रूल रेगुलेशन होंगे, उनके घर में क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना होता है, ये कंडीशन अप्लाई वो करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि मैंने आपके साथ 7 वचन स्वीकार कर लिए, मेरी भी एक बात कह दो, मैं भी कहना चाह रहा हूँ क्या कि मदीय चित्तान गतन से चित्तम तदा मदाज्ञम परिपालन च पतिव्रता धर्म परायणतम पूरा सदा सर्वमिदम प्रयत्नम। एक क्या कह रहा है कि मदीय चित्तान गतन से चित्तम, मैंने तो बस सब कुछ सहस्त्र स्वीकार कर लिया, आपको भी सहस्त्र स्वीकार करने की। मदीय चित्तम पर जैसे मेरे हृदय में आपका वास होगा तो आपके हृदय में भी मेरा वास होना चाहिए। आपकी भी खोज परिपूर्ण हो चुकी है, आपको भी ताक झाँक करने की आवश्यकता नहीं है। पति है तो सबसे बढ़िया आपको मिला, जैसा भी। आप ये नहीं सोचना कि इससे बढ़िया अगर 2-4 साल और रुक जाए, इससे बढ़िया नहीं मिलता है, सबसे बढ़िया आपका है कि नहीं, आपके वाला सबसे बढ़िया। बस जब तक पति की, हाँ इसलिए बल क्या कह रहा है कि मदीय चित्तान गतन से चित्तम सदा मदाज्ञाम परिपालनं च, कि भाई चाहे कोई भी हो, पति पर पुरुष कोई भी हो, अब उसको पर पुरुष हो गया। तो चाहे आपका भाई भी होगा, ये नहीं कि साहब भाई के साथ खड़े घंटों या भाई के साथ बात कर देते, नहीं, वो अगर मना करते हैं कि भाई नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ये मेरा भाई है, मेरा कोई भी पर पुरुष होता है, वो चाहे भाई भी हो, वो आज्ञा नहीं देते हैं कि आप उनके, हाँ बैठे हैं घर में हैं बात कर सकते हो, आप बैठो यहाँ पे किससे बात कर रहे हो, पता नहीं भाई है, अरे कौन सा भाई है पता ही नहीं है उसको। तो ये रिश्ते बिगाड़ने वाली बात। इसलिए क्या कह रहा है कि पर पुरुष आपके लिए पिता समान हो गया, चाहे कोई भी है कि नहीं। इसलिए बल पर पुरुष की तरफ आपको भी ध्यान नहीं होगा। सदा मद आज्ञा परिपालन, हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करना होगा।
एक पतिव्रता नारी का धर्म आपको बल ग्रहण करना होगा। पतिव्रता नारी का धर्म होता है अतिथि देवो भव। इनके यहाँ तो मेहमानों का तांता लगा रहता है। कभी 5-6 तो बुआ ही हैं, है कि नहीं। अब फूफा भी है, मौसी भी है, 5-6 मौसी हैं, तो आना जाना लगा रहेगा। चाय पानी सेवा सब आपको ही करनी है कि नहीं। तो ये नहीं कि किसी को मेहमान आया और आपने मुंह मोड़ लिया। तो पतिव्रता नारी का धर्म है कि अपने घर में जो बड़े हैं उनका आदर सत्कार करना, अपने से छोटे हैं उनको प्यार करना, है कि नहीं। मेहमान है उनकी अतिथि सेवा करना, ये बल आपका परम कर्तव्य होगा। अगर और हमेशा बल एक बात का ख्याल रखना होगा कि पति हमेशा गुस्से में रहता है। एक खासियत है उसकी, है कि ऑफिस से आएगा तो मूड खराब होगा, तो मूड खराब होगा तो फ्रिज का ठंडा पानी सीधा डाल देना है, लड़ाई नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना, मुंह नहीं मोड़ना है। अगर गुस्सा आ भी गया थोड़ी देर चुप हो जाओ, ज़्यादा सवाल नहीं करने क्यों हुआ कैसे हुआ, वो अपने आप बता देगा क्यों हुआ, क्यों मूड खराब है ना। तो क्या करना है, वह हमेशा बल मुझे अगर गुस्सा भी चढ़ गया हमेशा मुझे खुश रखने की चेष्टा करनी होगी। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको अपने वामांग में बिठाने को तैयार हूँ। और एक बात और कह रहा है कि उद्याने मद्यपाने चा प्रतिगमने चा आज्ञा भंगियो न कर्तव्यम। ये मेरी आज्ञा है बोले कि आज से आपके पिता का घर भी पराया हो गया। अब आप अपने पिता के घर भी आओगे तो मुझसे ही पूछ के आओगे। ये नहीं कि भाई बैग उठाया चल दिए साहब कि मैं पापा के घर जा रहा हूँ, नहीं, पापा के घर भी आना है तो उनकी आज्ञा से आना है। मद्यपान पिता के घर भी नहीं जाना है बगैर आज्ञा के। कहाँ नहीं जाना बोला आपको, मद्यपान जहाँ कोई नशा कर रहा, अगर हमारे इनके घर में भी कोई बैठा हो कि अगर वो बीड़ी पी रहा है, शराब पी रहा है, कोई और है, वहाँ भी आपको आज्ञा नहीं है। और तीसरा है कि हाँ उद्याने मद्यपानी से, उद्यान बोलते हैं बाग बगीचे में, उठे साथ चल दिए पार्क घूमने के लिए, ऐसा भी नहीं। जब भी जाओ घूमने की आपकी इच्छा है आप साथ में जाओ किसी के, अकेले पार्क भी ऐसे घूमने नहीं जा। आज्ञा भंग न कर्तव्य, ये बल मेरी आज्ञा है, ये आपको भंग नहीं करनी होगी। अगर ऐसा आप करते हो तो मैं आपको अपने वामांग में बिठाने को ठीक है जी, आप करोगे। मुंडी नहीं हला, मुँह बोल दे हाँ जी, देखो उधर उसकी तरफ बोल, हाँ जी करेंगे, ठीक है साहब पक्का। अब सूर्य देख नहीं रहा, ध्रुव तारा, ध्रुव के बारे में सुना आप लोग, भगवान आएंगे ध्रुव तारे के बारे में नहीं सुना। हाँ, ध्रुव तारे की तरफ वो देखो अटल है। अगर अब भी आप बाहर देखोगे तो कोई कितने भी बादल लगा हो, एक तारा चमकता रहता तब दिशा में, जैसे ध्रुव अटल है या सूर्य अटल है। ये देखो सुबह उठता है, अपने नित्य नियम से उठता है और पक्का है, ऐसे नहीं कि चाहे कुछ भी हो, ध्रुव तारा अटल है कि वो उत्तर दिशा में दिखता रहता है अपने, बिल्कुल ऐसे बल सूर्य बल अटल है, ऐसे बल अपने वचनों पे अटल रहेंगे। कभी जो आज्ञा जो 7 वचन हमने लिए हैं इन 7 वचनों को कभी भंग नहीं करेंगे। सर करोगे नहीं, पक्का। अब एक अपना हृदय उनके, अपना हाथ दाहिना हाथ उनके हृदय पर रखो, बोलो मवारी माँ मम वर्ते च हिरम ददामी मम चित्तनते अस्तु मम वाचम बल में। हाँ रखो, हाथ रखो। ये देखो क्या होता है कि मम वर्ते च, मैं वर्त माने होता है संकल्प ले रहा हूँ। क्या कह रहा है, मम वर्ते हृदय ददामी, कि जो मेरे हृदय में होगा, यानी कि जो मेरे दिल में होगा वो जुबान पे होगा, जुबान वो करूँगा भी। ये नहीं कि बोला कुछ मन में कुछ है, बोल कुछ रहा है कर कुछ रहा है ना, ऐसा नहीं होता। बोले ये घर गृहस्थी में लड़ाई होती है, विरोधाभास होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब, तो खड़े हो जाओ फिर। वाह, अब एक दूसरे का हाथ पकड़ो, दोनों हाथ पकड़ो एक दूसरे को, ये एक दूसरे का मुंह देखते हुए सीट बदल दो, ये हाँ घूमो, घूम जा, कैसे भी घूम जा, बस ये हो गए। अब ताली बजा दो और फूलों की वर्षा कर दो। आता पहुंचने चलो बस। इतना नहीं हो रहा।